ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। एक बार की बात है। एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए थे और वहाँ सेवा चल रही थी। बहुत सारे सेवादार अपना अपना काम कर रहे थे। बाबा जी और सेक्रेटरी साहब पैदल चलते चलते आपस में बातें कर रहे थे और बाबा जी लगातार सेंटर और सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे थे। कुछ देर चलने के बाद बाबा जी एक जगह पर रुक गए। उस जगह पर कुल 5 सेवादार सेवा कर रहे थे। वह पांचों सेवादार सेंटर के बगीचे में फूल और पौधों की संभाल की सेवा कर रहे थे। बाबा जी ने उन 5 सेवादारों में से एक सेवादार को अपने आने को कहा, अपने पास बुलाया। सेवादार उसी समय बाबा जी के पास आ गया। यह सेवादार एक अरबपति था। इसने हाथों में सोने और हीरों की अंगूठियाँ और गले में सोने की चेन पहनी हुई थी और इसकी बहुत महंगी गाड़ी सेंटर के बाहर खड़ी हुई थी। जब ये बाबा जी के पास पहुंच गया तो बाबा जी ने इसको कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सेंटर गेट के पास जो सड़क है उस सड़क की सफाई कर दीजिए। सेंटर के गेट पर बहुत गंदगी है, वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी तो सेंटर और भी खूबसूरत दिखेगा। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से आगे बढ़ गए। यह अमीर सेवादार वापस उन सेवादारों के पास गए जिनके साथ यह पौधों की सेवा कर रहा था और उनसे कहने लगा कि बाबा जी ने मुझे कैसी सेवा दे दी है। अब क्या मैं सड़कों पर झाड़ू और पोछा मारूंगा? मैंने कभी इस तरह के काम नहीं किए। मैं तो बस कोई आसान सी सेवा ही कर सकता हूँ। पौधों की सेवा मुझे पसंद है, लेकिन बाबा जी ने यह कौन सा काम मुझे दे दिया। फिर यह अमीर सेवादार कहने लगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ऑफिस से 2 नौकर बुलवा लेता हूँ, वह आकर सड़क को साफ कर दें। बाबा जी को तो साफ सफाई से मतलब है ना, वह चाहे मैं करूँ या किसी दूसरे से करवा दूं। इस अमीर सेवादार की बात सुनकर बाकी के 4 सेवादारों ने समझाया कि भाई जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको तो यह समझना चाहिए कि इस सेंटर में अभी 50 से ज़्यादा सेवादार काम कर रहे हैं और यहाँ बगीचे में भी हम 5 सेवादार हैं, लेकिन बाबा जी ने सिर्फ आपको ही उस सेवा के लिए कहा। अमीर सेवादार कहने लगा कि लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि बाबा जी ने मुझे ही क्यों इस सेवा के लिए चुना? तो दूसरे सेवादारों ने समझाया कि आप चिंता ना करें, आपके इस सवाल का जवाब बाबा जी अपने आप किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचा देंगे। बाबा जी तो जानी जान हैं, उन्हें पता होता है कि उनके सेवादारों के मन में सेवा को लेकर क्या प्रश्न उठ रहे हैं। अमीर सेवादार ने दूसरे सेवादारों की बात समझी और झाड़ू उठाकर लगभग 3 घंटे तक वहाँ की सड़क की अच्छे से सफाई कर दी। इसके बाद सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा करके वापस अपने अपने घर लौट गए।
उस रात यह अमीर आदमी रोज़ की तरह भजन सिमरन पर बैठा और उसके बाद सो गया। उसके मन में सोने से पहले वही सवाल उठ रहा था कि बाबा जी ने 50 सेवादारों में से सिर्फ मुझे ही सड़क साफ करने की सेवा क्यों दी? आखिर इस बात में क्या राज है? यही बात सोचता सोचता सो गया और अगले दिन जैसे ही उठा यह अपने टाइम पर सीधे सेंटर में पहुंच गया और इस बार पौधों की सेवा ना करके इसने वहां झाड़ू उठा ली और झाड़ू से सेंटर की सफाई करने लगा और उसके बाद पोंछे भी मारने लगा। जब साथी सेवादारों ने उसको ये सब करते देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और वह उसके पास आए और कहने लगे कि भाई जी, कल तो आप झाड़ू उठाने को भी तैयार नहीं थे और आज अचानक आपने अपने आप ही अपने बगीचे की सेवा को छोड़कर सफाई की सेवा शुरू कर दी। साध संगत जी, अमीर आदमी ने अब जो अपने साथी सेवादारों को बताया वह हर एक सेवादारों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। वो अमीर आदमी कहने लगा कि कल रात भजन सिमरन के बाद जब मैं सोया तो मुझे एक सपना आया और उस सपने में मैंने अपना अगला जन्म देखा। अगले जन्म में मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे कपड़े फटे हुए हैं। मेरा कमज़ोर सा शरीर है। मेरी उम्र 70 साल की है और मैं एक बड़े होटल में झाड़ू और पोंछे मार रहा हूँ और अगले ही पल मुझे अपना सत्संग घर दिखने लगा और वही दृश्य दिख रहा था जब कल मैं सेंटर के गेट वाली सड़क की सफाई कर रहा था। मैंने देखा कि गेट के आगे झाड़ू लगा रहा हूँ और मेरे बिल्कुल पास बाबा जी खड़े हैं और बाबा जी के हाथ में एक रजिस्टर है। वह रजिस्टर मेरे कर्मों का है। बाबा जी एक एक करके उस रजिस्टर के पत्रों को फाड़ रहे हैं और पन्नों को आग में जला रहे हैं। मतलब अगले जन्म में मिलने वाले उन कर्मों को बाबा जी ने सिर्फ 3 घंटे की सेवा से ही निप दिया, नष्ट कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर बाबा जी ने मुझे ही क्यों उस सेवा के लिए चुना था। बाबा जी मेरे 70 साल के कर्मों को कुछ देर की सेवा में ही स्वाहा कर दिया। दूसरे सेवादार इस अमीर आदमी की बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो रहे थे और फिर अमीर आदमी कहने लगा कि अगर 3 घंटे की सेवा से मेरे एक जन्म के कर्म कट गए तो मैं वही सेवा हर रोज़ क्यों ना करूं जो बाबा जी ने मुझे बख्शी है। बाबा जी तो इशारा ही कर सकते हैं। अब समझना या ना समझना यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ प्रेरणा मिलूगी। एक कदम सेवा की ओर। सेवा से हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर निम्रता भी आती है। मन झुकना सीखता है, जैसा बाबा जी कहते हैं।
तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नए दोस्त चैनल पर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह, राधा स्वामी।